हेलो बच्चों, आज की आपकी क्लास है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। पोषण का मतलब होता है कि जैसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जैसे हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, फूड। क्या कंज्यूम करते हैं, फूड। फूड में क्या क्या मौजूद होते हैं? एक तो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, साथ में प्रोटीन मौजूद होता है, और साथ में फैट मौजूद होता है। उसके बाद आते हैं लिटिल अमाउंट में होते हैं मिनरल एंड वाटर। मिनरल एंड वाटर, और साथ में होते हैं लिटिल अमाउंट में ही होते हैं विटामिन्स। विटामिन्स जो हमें अधिक मात्रा में ज़रूरी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हमें अधिक मात्रा में ज़रूरी होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्या? मैक्रोन्यूट्रिएंट। मीन्स जो हमें लार्ज अमाउंट में ज़रूरी होते हैं, उनको बोलते हैं क्या? मैक्रोन्यूट्रिएंट। और मिनरल और वाटर और साथ में विटामिन्स, ये हमें लेस अमाउंट में ज़रूरी होते हैं या लेस अमाउंट में इनकी नीड होती है, इसलिए इनको बोलते हैं क्या? माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट। लेकिन अब बात आती है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी न्यूट्रिएंट, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, फ्रॉम फूड दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन मीन्स हमें भोजन में उपस्थित जो भी पोषक तत्व होते हैं, उनको इनटेक करने के, उनको ग्रहण करने की प्रोसेस को बोलते हैं क्या? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। बात आती है कि पोषक तत्व क्या होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि फूड में क्या क्या मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है, फैट मौजूद होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, और साथ में लिटिल अमाउंट में होते हैं क्या? विटामिन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये सभी होते हैं न्यूट्रिएंट, मीन्स पोषक तत्व होते हैं। इन्हीं को हम इनटेक करते हैं कहाँ से? फूड से। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं? सबसे पहले जान लेते हैं। न्यूट्रिशन होता है दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कि जो अपना फूड खुद से तैयार करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। मीन्स प्रिपेयर प्रिपेयर आउन फूड इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब जो अपना खाना खुद से तैयार करते हैं, उनको बोलते हैं क्या? ऑटोट्रॉफिक। उसके बाद आता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? कि जो अपने फूड के लिए या अपने पोषण के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या किसी दूसरे प्लांट्स पर बेस्ड होते हैं, उनको बोलते हैं क्या? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, जैसे कि आते हैं ऑल एनिमल्स। ऑल एनिमल्स, और साथ में आता है फंजाई, और साथ में आते हैं पैरासाइट। ये सब अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्या? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक में जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहला आता है पैरासाइट। पैरासाइट हमने बताया, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। क्या होता है? परजीवी। परजीवी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे एनिमल्स पर बेस्ड होते हैं, उनको बोलते हैं परजीवी। अच्छा, परजीवी एनिमल्स पे ही बेस्ड नहीं कर सकते, वो प्लांट्स पर भी बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं क्या? परजीवी। मतलब वो अपना खाना दूसरों के शरीर से या दूसरों के शरीर पर रह कर लेते हैं, उनको बोलते हैं क्या? परजीवी। अच्छा, परजीवी भी दूसरा बताया हमने, पैरासाइट। पैरासाइट बताया। उसके बाद आता है सेप्रोफाइट। क्या आता है? सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट। तीसरा आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन।
तो पैरासाइट हमने बताया कि जो अपने पोषण किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं क्या, पोषण। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। उसके बाद आता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफाइट का मतलब होता है कि जो अपना पोषण किसी सड़े गले पदार्थ से लेते हैं उनको बोलते हैं क्या, सैप्रोफाइट, या फिर बोलते हैं हिंदी में उनको मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी। उसके बाद आता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है कि जैसे होलोजोइक में हम लोग आते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है कि ये न्यूट्रिशन लेने के 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है कि इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि खाने को हमें शरीर के भीतर या स्टमक तक पहुंचाने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण। जैसे हमने खाने को पेट तक पहुंचाया, अब पेट में तमाम सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ते हैं। मीन्स जटिल अणु से जटिल और अघुलनशील को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सरल और घुलनशील अणु में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पाचन। फर्स्ट स्टेप क्या हमने बताया, पहला है अंतर्ग्रहण। मीन्स इनटेक ऑफ फूड को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। ठीक है, हमने खाने को पेट तक पहुंचाया, अब वहां पे क्या शुरू होगा, डाइजेशन। क्या शुरू होगा, तो सबसे पहला स्टेप हम होलोजोई का लिखते हैं। होलोजोई का सबसे पहला स्टेप क्या है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है कि इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। दूसरा स्टेप क्या होता है, जैसे हमने इनटेक किया अब उसका क्या करेंगे, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स और साथ में इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल को हम किस में तोड़ेंगे, सिंपल में, सिंपल में और साथ में सॉल्युबल में। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अच्छा, डाइजेशन के बाद आती तीसरी स्टेप कि जो भी हमने डाइजेस्ट किया है भोजन उसका करेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन। इसको बोलते हैं क्या, अवशोषण। क्या बोलते हैं, अवशोषण। चौथी स्टेप क्या आती है, चौथी स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन को बोलते हैं क्या, स्वांगीकरण। इसका मतलब है कि जो भी हमने डाइजेस्ट फूड किया है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करके पहुंचा देंगे ब्लड में। और ब्लड कहाँ लेके जाएगा, उसको सभी कोशिकाओं तक लेके जाएगा। और सभी कोशिकाओं में क्या हो रही होगी, वहां पे उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो ऑक्सीशोषण के दौरान क्या करते हैं कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका करेंगे, उसका करेंगे कंबशन। कंबशन करके उससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसके बाद पांचवी स्टेप आती है क्या, ईजेशन। ईजेशन, ईजेशन का मतलब होता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हैं उनको शरीर से बाहर रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ईजेशन, या इसी को बोलते हैं क्या, बहिक्षेपण। क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण। आज के लिए इतना ही। हाँ सर।